हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो ग्राम सेवक का एक और मॉडल पेपर करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो एक तो आजकल आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा किया करें ताकि रोज़ाना इसी प्रकार की सीरीज हम बना पाएँ। पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कितने सही होते हैं बता दीजिएगा। पहला है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका है, तो डी आपका सही। और निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, एक आपका सही। और चारागाह को पंपाज कहा जाता है। पंपाज घास के मैदान कहाँ पर होते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में, बी आपका सही है। और अगला है कि अग्निवल्य की स्थिति किस महासागर में पाई जाती है। अग्निवल्य की स्थिति है प्रशांत महासागर में, यानी डी आपका सही। और निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल आती है। नकदी फसल इनमें से तंबाकू है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और चारागाह को पंपाज कहाँ पर कहते हैं, चलिए रिपीट हुआ है, ये दक्षिण अमेरिका में, बी आपका सही। राजस्थान में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, तो लिग्नाइट कोयला राजस्थान में, तो डी आपका सही। और अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में बताना है। पूर्व में सबसे पहले कौन सा आएगा, इनमें से बूंदी आएगा एक नंबर पे। उसके बाद में कौन सा आता है, अजमेर 2, फिर कौन सा आ गया, नागौर 3, और फिर उदयपुर 4, यानी 1 2 4 3 कर दीजिए, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो सबसे पहले शेर, शेर के बाद में जरगा, फिर सज्जनगढ़ और फिर तारागढ़, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है, तो सांबर झील को। 2 ही रामसर साइट है, वेटलैंड नम भूमि, एक है केवलादेव। तो राजस्थान के 2 ही हैं, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। भारत की है 31.15 और राजस्थान के 24.9%, तो डी हो जाएगा सही आंसर। नगरीय यानी शहरी जनसंख्या। शोषक वन अनुसंधान संस्था राजस्थान के किस जिले में है, तो राजस्थान के जोधपुर में है। और अगला है कि राजस्थान के लौटते मानसून का टाइम पीरियड क्या है। लौटता मानसून है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी के प्रवाह की दिशा में सही क्रम में बता दीजिए। तो सबसे पहले जानापाव की पहाड़ियों से निकलते शुरुआत होती गांधीनगर से, गांधीनगर के बाद में है राणा प्रताप सागर, फिर है जवाहर सागर, और फिर है कोटा बैराज, यानी राइट आंसर आपका सी सही है। अगला है कि माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, राइट आंसर बी होगा। राजस्थान में मूंगफली की फसल का उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है पीली मिट्टी में, तो बी आपका सही। और अगला है कि निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है, और ये फिजी को, यानी बी आपका सही। नेक्स्ट है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पे बनाया गया है। ये चिनाब नदी पर है, सी हो जाएगा सही उत्तर। और अगला है कि राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सफ़ेद सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित है। सफ़ेद सीमेंट का है गोटन नागौर में, और एक है खारिया खंगार। खारिया खंगार आता है जोधपुर में, जहाँ पर सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। और पहला सीमेंट का कारखाना जो बना था वैसे नॉर्मल वाला, वो बूंदी में बना था 1915-17 में, लाखेरा बूंदी में। अगला है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1914 में। आप बताओ स्वेज नहर का, 2 ही नहरों का ज़्यादातर वर्ष पूछते हैं, स्वेज नहर का कमेंट कर दो। अगला है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो गेहूँ है, जो भी है, मसूर भी है, चना नहीं है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अंत्योदय योजना का शुभारंभ किस वित्तीय वर्ष में हुआ था, 1977-78 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ऊन से संबंधित संस्थाएं और फैक्ट्रियों के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है। पहला है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है, भीलवाड़ा नहीं है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड बीकानेर जोधपुर नहीं, तो ये भी। गलीचा विकास केंद्र जो है नमदा में, टोंक में, तो कोटा ये भी नहीं है, सॉरी अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड सही है, इसका जोधपुर में ही है, बी हो जाएगा सही। और स्टेट वुलन मिल बीकानेर में, जोधपुर में, ये भी गलत है, तो 2 नंबर से ही बाकी गलत है। अगला है कि राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः प्राप्त कराने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था, तो वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का अणविंदिया मोती और राठौड़ों का यूलिसेस जिन्हें हम कहते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला
एक आपका सही। और अगला है कि गुरु गोविंद गिरी के द्वारा स्थापित संत सभा का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी। मानगढ़ की पहाड़ी है बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। और संत सभा की स्थापना हुई थी सिरोही में, गुरु गोविंद के द्वारा 1883 में। अगला है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जमनालाल जी बजाज। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कानड़ देव प्रबंध बताता है पद्मनाभ जी के द्वारा लिखा गया था, डी आपका सही। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीचिन जाति का वंशज माना था? तो कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने। अगला कि पिछवाई पेंटिंग का संबंध है किसे? पिछवाई पेंटिंग है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध वल्लभ संप्रदाय की शाखा भी है, पिछवाई पेंटिंग भी है, फूलडोल उत्सव भी मनाया जाता है, तारकसी के जीवर भी बनते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। पीरों के पीर, रामसा पीर सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, सी आपका सही। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था, एक आपका सही। और अगला है कि गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ पे बना हुआ है? ये है चित्तौड़गढ़ में। नौलखा दरवाजा है वो रणथंभौर के दुर्ग में है। आप बताओ नौलखा दुर्ग कहाँ पर बना हुआ? ये तो बुर्ज है, दुर्ग बता देना कमेंट करके कहाँ पर है। अगला है कि सुवन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता का, एक आपका सही। नेक्स्ट है कि सुपार्श्वनाथ चरितम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये चित्रकला से संबंधित है। हीरानंद जी ने इसकी रचना की थी, जो कि कोमबाग जी के चित्र गुरु भी थे, लेकिन एक ग्रंथ लिखा गया था मोकल के टाइम पर। अगला है कि सुरलिया एक आभूषण का नाम है, शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो सुरलिया पहना जाता है कान में, बी आपका सही। और बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बाण गंगा का मेला बढ़ता है जयपुर जिले में, एक आपका सही। अगला है कि गवेषण शब्द का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। गोधन एसना, गोधन एसना, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक है सेना, सेना तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट है कि दमन और दामन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दबन यानी दबाना, दामन यानी आंचल, तो दमन का दबाना हो जाएगा, दामन का आंचल, तो सी आपका सही है। अगला है कि जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द, एक शब्द क्या होगा? जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्य भावी, तो राइट आंसर सी है। अगला है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था, 1949 में, सी आपका सही। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 1964 में किस समिति का गठन किया गया था? तो सादी कली समिति बनी थी 1964 में, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के सभी प्रकार के चुनाव संबंधी प्रबंधन कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। और नेक्स्ट कि मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा मंत्री सम्मिलित होता है? मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सारे शामिल होते हैं, तो डी आपका सही। अगला कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के द्वारा, डी आपका सही। अगला कि राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करते हैं। अगला कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन रहे थे? तो श्री ID दुआ जी रहे थे। वर्तमान में कौन है आप बता दीजिए। और राजस्थान में 1864 में सबसे पहले नगरपालिका की स्थापना हुई थी, कहां पर की गई थी? पहली नगरपालिका बनी थी माउंट आबू में, एक आपका सही आंसर। और अगला है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? तो PP है, TCP IP भी है, BCP नहीं है, FTP भी है, तो सी आपका सही। अगला कि हार्ड डिस्क में डाटा को पढ़ने और लिखने हेतु उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? डिस्क हेड का, तो डायरेक्ट सी है। निम्न में से कौन सा मेमोरी यूनिट का बढ़ता हुआ क्रम है? तो सबसे छोटी होती है KB के बाद MB के बाद में GB और फिर TB और फिर PB, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि हार्डवेयर को नियंत्रित और ऑपरेट करने किसके द्वारा किया जाता है? कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, सी आपका सही। नेक्स्ट है कि वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन को किस सॉफ्ट की के द्वारा स्लाइड डाली जाती है? नई स्लाइड अगर डालना हो तो Ctrl+M का यूज करते हैं, Ctrl+M का, सी आपका सही। और नेक्स्ट है कि GUI का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो टॉप 56 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ।
और आपको याद होगा ना कि सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज दोनों एग्जाम के लिए है, राजस्थान पुलिस और वीडियो के लिए अलग अलग वीडियो होता है, दोनों देखा करें। और रात को डेली 8 बजे लाइव आना मत भूल जाना बिल्कुल भी, ठीक है। और PDF यहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक ये दिया हुआ है, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो, बताना हो, सुझाव देना हो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप सभी के सभी वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार की रोजाना हम सीरीज बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।